2024 के आम चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश समेत तमाम उन राज्यों की सियासत में एक बार फिर से सरगर्मियां उठ चुकी है, जहां पर राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। जी हां, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि सबसे बड़े राज्य में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर देखी जा रही है। एक तरफ जहां 7 सांसदों को आराम से राज्यसभा भेज सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी 2 सांसदों को अपने तमाम विधायकों की मौजूदगी और उनके वोट के कारण राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन समाजवादी पार्टी 3 सांसदों को राज्यसभा भेजना चाहती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 8 राज्यसभा सांसद बनाना चाहती है। इसके लिए पिछले कई दिनों से जोड़ तोड़ का माहौल भी देखने को मिला। तमाम नेताओं की राजनीतिक यहाँ पर टिप्पणियां भी आई और उसके आधार पर अब जब चुनाव संपन्न हो चुका है, मतगणना जारी है, इस दौरान आपको बता दें कि तमाम राजनेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, धमकाया डराया गया, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए या फिर अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए आगामी वक्त में मुश्किलें खड़ी करती नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि कई विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी की है। सबकी नजरें यहाँ पर टिकी हुई थी ओम प्रकाश राजभर पर, और ओम प्रकाश राजभर के 2 विधायकों का बताया जा रहा है कि वे क्रॉस वोटिंग कर गए। इससे राजभर को भी झटका लगा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, आपका स्वागत है। आज पूरे दिन का घटनाक्रम आपने देखा कि तमाम जो खबरें आई कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं, राजभर के कुछ यहाँ पर विधायक क्रॉस वोट कर जाते हैं। ऐसे में जो सियासी तनातनी है देखने को मिली। अब आगामी वक्त में क्या जो 8 और 3 का आंकड़ा है जिसको 10 में समेट कर रखना है, कौन सा दल यहाँ पर उसमें सहमत हो पाता है या बाजी मारता नजर आता है? देखिए, बिल्कुल। और सिर्फ यूपी की अगर बात करें तो जाहिर बात है कि यूपी जो है राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है पूरे देश के अंदर। और ऐसे में यहाँ पर 10 राज्यसभा की सीटें, जिसमें लगभग ये माना जा रहा है कि 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं और 2 सीटें जो हैं वो सपा के पक्ष में जा रही है। लेकिन जो 10वीं सीट है उसको लेकर सारा माथापच्ची का गणित है, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव को यानी कि लगभग 37 वोट चाहिए एक सीट को जीतने के लिए। तो उसमें अखिलेश यादव को 2 से 3 कह सकते हैं कि विधायकों की जरूरत थी। तो ये हर कोई मानकर चल रहा था कि हो सकता है कि जयंत चौधरी के पक्ष के लोग इस तरफ आकर जो है वोटिंग करते हुए नजर आए दिनेश। और ये भी कहा जा रहा था कि ओपी राजभर के भी कुछ लोग इस तरफ जो है वोटिंग करते हुए नजर आए, और नजारा भी कुछ वैसा ही नजर आया, क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं सामने की निकल कर जो आ रही है कि जो कह सकते हैं ओपी की पार्टी है सुबह सपा, उसके 2 विधायक जो यानी कि अब्बास अंसारी और जगदीश, उन दोनों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए सपा के पक्ष में मतदान किया है। और वहीं आरएलडी के भी 1 से 2 विधायकों के बारे में खबर आ रही है कि उन्होंने सपा के पक्ष में अलावा भी किया, उनके ऊपर भी किया है। तो ऐसे में आप मानिए कि अगर ये आंकड़ा सपा, अब हम सपा पे आते हैं कि उनके जो कम से कम 8 से 9 जो विधायक माने जा रहे हैं उन्होंने बीजेपी के पक्ष में किया है। तो अगर ये 9 नहीं जाते और ये 2 यहाँ से और 2 वहां से अगर आ गए होते, तो सपा जो है तीसरा सांसद अपना बना लेती, और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की एक हार ऐसी होती जो लगातार जो कहा जा रहा था कि बीजेपी हारती नहीं, उसको समाजवादी पार्टी हरा पाती। लेकिन अपनों ने ही जो दगा किया है सपा के साथ में, मेरे ख्याल से वो उसके लिए बहुत दुखदाई है। और कई ऐसे विधायक बाहर हुए हैं, कई ऐसे विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है दिनेश, जिनको लेकर अखिलेश यादव तमाम बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारी जो पार्टी है वो बहुत मजबूत पार्टी, हम जो है बीजेपी का सामना करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह का रूप और रंग देखने को मिला, उसने ये बता दिया कि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, जैसे ही मौका आएगा वो दूसरे का दामन थाम लेंगे। और ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ा, क्योंकि लगभग 8 से 9 ऐसे विधायकों का नाम सामने आ रहा है दिनेश, जिन्होंने सपा के खिलाफ जाकर यानी अपने ही दल के खिलाफ जाकर वोटिंग की है, जिससे समाजवादी पार्टी कमर टूटी है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से ये लोगों का रुख रहा है, मेरे ख्याल से सपा के जो नेता हैं शिवपाल यादव भी हैरान हैं, रामगोपाल यादव भी हैरान है। वहीं अखिलेश यादव तो वाकई बहुत चौंक गए हैं, क्योंकि यही लोग उनके बहुत करीबी माने जाते थे। वहीं अगर नतीजे इस तरह के आए, जो कि अभी खबर है कि 2, 4, 5 लोगों ने इस तरह का क्रॉस वोटिंग सपा के पक्ष में की है, अगर वो नतीजे कहीं सपा के पक्ष में आ गए तो यहां से भी बीजेपी को कह सकते हैं तीसरे सांसद गंवाना पड़ेगा। लेकिन इसके चांस बहुत कम दिखाई पड़ते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, सुबह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर गहमा गहमी का माहौल देखने को मिलता रहा है। अमन जी, बीएसपी की बात करना भी यहाँ पर जरूरी है। पत्ते साफ नहीं थे कि किस तरफ जाएंगे उनके विधायक, किस तरफ वो तमाम लोग यहाँ पर अपना मत जो है किसकी झोली में डालेंगे। तो बीएसपी की भूमिका किस तरीके से देखते हैं? क्या बीएसपी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में रही, जहाँ पर 7 और 2 का आंकड़ा तो दोनों पार्टियों के बीच सही बैठ रहा था, लेकिन एक सांसद की लड़ाई, क्या बीएसपी वहां से निर्णायक भूमिका में दिखाई देती है? देखिए, बीएसपी का आप अगर देखें तो उनके जो एकमात्र विधायक है उन्होंने भी एनडीए को समर्थन दिया है, और जो तमाम तरह की उथल पुथल थी कि बीजेपी जो मायावती है वो क्या इंडी गठबंधन यानी कि सपा के समर्थन में आएगी, और लगातार ये बात कही इसलिए भी जा रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अगर दोनों का गठबंधन हो जाए, दोनों एक साथ आकर मिल जाए तो यहाँ पर बीजेपी को करारी हार दे सकते हैं। लेकिन ये तो राज्यसभा चुनाव में कुछ उलट ही होता हुआ नजर आया, क्योंकि जो बलिया से रासड़ा जगह है विधानसभा सीट है, वहां से जो विधायक हैं उमा शंकर सिंह, उन्होंने जो है बीजेपी के पक्ष में वोट किया, जिससे समझा जा सकता है कि मायावती भले ही अपने पत्ते नहीं खोल रहे, लेकिन गुप्त रूप में वो बीजेपी के लिए या बीजेपी के साथ ही काम करती हुई दिखाई पड़ती है। आपने देखा कि लगभग उनके 10 सांसद जो हैं वो पार्टी छोड़ने की फिराक में, कई तो पार्टी छोड़ भी चुके हैं, कई लोग उनसे अलग हो चुके हैं, कई अलग होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मायावती की राजनीति है वो एकदम बेदम सी साबित होती हुई दिखाई पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना खत्म कर दिया और बीजेपी को कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो फायदा पहुंचाने का प्रयास करती रही है। और ऐसे न सिर्फ दिनेश आरोप लगे हैं, बल्कि हमने 2022 के चुनाव में भी देखा कि समाजवादी पार्टी के पास 70-80 सीटें ऐसी थी जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि बसपा की वजह से गवाई। आपको 2022 का उपचुनाव याद हो आजमगढ़ का, वहां पर निरहुआ को 3 लाख जो है प्लस वोट मिलते हैं, 3,26,000 शायद, और वहीं जो सपा के धर्मेंद्र यादव उनको भी 3,12,000 के आसपास मिलते हैं, और कह सकते हैं कि 10-15,000 वोटों के अंतर बहुत कम था। लेकिन इसमें जो गुड्डू जमाली जो बसपा के कह सकते हैं प्रत्याशी थे, उनको 2 लाख के आसपास वोट मिले, यानी कि हार में निर्णायक भूमिका निभाई। यही मैं कह रहा हूँ कि बीएसपी अपना दामन अपने आप को नहीं बचा रही, बल्कि सपा को कह सकते हैं खत्म करने का काम कर रहे हैं, और ये उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर वो सपा के साथ गठबंधन में आए तो मुझे लगता है दिनेश जी कि यूपी में बहुत सारी सीटें इस गठबंधन को मिल सकती हैं। अमन जी, आखिरी सवाल रहेगा, ओपी राजभर जो 5 लोकसभा की सीटें मांग रहे हैं, लेकिन खबरें ये आई कि उनके भी 2 विधायक यहाँ पर क्रॉस वोटिंग कर गए। ऐसे में एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही सुभाषपा को कम सीटें देना चाहती थी, अब जब खबरें ये हैं कि ओम प्रकाश राजभर के जो कंट्रोल में 5 विधायक भी नहीं है, तो क्या ऐसे में अब एनडीए खेमे से हट करके इंडिया में आ सकते हैं ओम प्रकाश राजभर? क्योंकि अपने आप को अवसरवादी बताते रहे हैं, 14 साल की राजनीति में 6 बार अपना खेमा भी बदल चुके हैं। देखिए दिनेश जी, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं, अवसरवादी की बात नहीं। मैं कहूंगा कि कौन सा ऐसा दल है जो अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहता। आप देखिए नीतीश कुमार से लेकर और जितने भी बड़े बड़े दल हैं, बीजेपी खुद उसमें से एक है जो लगातार दूसरे लोगों के बारे में तमाम सारी बातें कहती है। अजीत पवार के बारे में आपने सुना होगा, क्या कुछ नहीं कहा, जैसे ही मौका है उनके अपने साथ मिला लिया। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल है जो बीजेपी के बारे में बताते हैं। लेकिन हाँ, आपने ये सही कहा कि पहले वो 5 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अगर उनके 2 विधायक यानी 6 उनके पास लगभग विधायक, उसमें से अगर 4-2 उनके खिलाफ है तो 4 ही बचे, तो क्या ऐसे में बीजेपी उनको 3 सीटें भी देती हुई नजर आएगी? क्या उनको 2 सीटें भी देती हुई नजर आएगी? और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या यहाँ से ओपी राजभर एक बार फिर से सपा का दामन थामेंगे? क्योंकि आपने सही कहा, अवसरवादी और बहुत बड़े अवसरवादी हैं, 13-14 साल में 5-6 बार वो दामन यहाँ से वहां जा चुके हैं, और अब जबकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो ऐसे में उनकी अगर इच्छा पूरी नहीं हुई, हालांकि इच्छा तो अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि वो मंत्री बनना चाहते हैं योगी सरकार में, लेकिन योगी जी ने उनकी तरफ एक बार पलट के देखा भी नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो एक बार फिर से अपना जो रुख है, अपना जो कह सकते हैं उनका जो अब तक अदा रही है यहाँ से वहां जाने की, उसमें फिर वो कह सकते हैं कि पलटी मारते हुए नजर आ जाए। और यहाँ पे अगर वो आते हैं तो ये मानकर आप चलिए कि भले ही वो अफसर बात का लाभ उठाकर बाद में अलग हो जाए, लेकिन बीजेपी को वो हराने का काम यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कड़ा यहाँ पर संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, और यदि वे इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो पूर्वांचल की कई सीटों को प्रभावित करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम सारी जानकारियां साझा की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।